श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सावन मास महात्म की कथा में। दोस्तों, आज हम 17वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। भगवान शंकर जी ने श्री सनातन कुमार जी से कहा, हे देवेश, अब मैं तुम्हें शुभ पवित्रारोपण के संबंध में बताता हूँ। पहली सप्तमी के दिन अधिवासन कर अष्टमी के दिन पवित्रारोपण करना चाहिए। जो जीव पवित्र बनवाता है उसके पुण्य का फल कहता पर वह एक महाव्रत दान तथा सब तीर्थों का फल प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं, क्योंकि सर्वगता शिवा सब में निवास करती है। अंत्य न तो आदि दुख पीड़ा और व्याधि होती है, न उसे शत्रु का ब्याह होता है और न ही उसे ग्रह पीड़ा सताती है। हे विप्र, नर तथा राजाओं के पुण्य की वृद्धि करने वाला इसमें बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। हे सनातन कुमार, मैं तुम्हारे प्रेम के कारण इस सौभाग्य बोधक साधन का प्रकाशन कर रहा हूँ। हे वत्स, श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन अधिवासन करके सब अर्चन का समान संचित करें। देवी के प्रति उत्तम जुक्ति द्वारा गंध पुष्प फल आदि सब पूजन सामग्री लेकर अनेक तरह के नवेद वस्त्र आवरण आदि एकत्रित करें। फिर पवित्रा निर्माण करके पंचगम्य प्राशन करना चाहिए। चुरु द्वारा दिवली और अधिवासन कर रमणीय कपड़ों तथा पत्रों से पवित्रा का आच्छादन करना चाहिए। 100 बार देवी के मूल मंत्र से अभिमंत्रण करके संपूर्ण शोभा युक्त उस पवित्रा को देवी के सामने स्थापित करना चाहिए। देवी के लिए सुंदर मंडप बनाकर रात को जागना चाहिए। उसके सामने नट नर्तक गायक आदि के कुशल विधि गणों द्वारा नृत्य विद्या विशारद वाद गीत इत्यादि का आयोजन करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल स्नान करके दिशाओं में बलि देनी चाहिए। विधिवत देवी का अर्चन करने के बाद स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन करवाना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनातन कुमार, यथाशक्ति नियमों का पालन कर राजा को स्त्री जुआ शिकार और मांस का बड़ी दृढ़ता के साथ त्याग करना चाहिए। द्विज तथा आचार्य को समुदाय का, वेश्या को खेती और व्यापार का कार्य 5-7 दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा न कर सके तो केवल 3, 1 या आधा दिन अपना कारोबार बंद करके केवल देवी के ध्यान में अपने मन को लगाना चाहिए। जो ज्ञानी सब विधि पवित्रारोपण नहीं करता, हे वत्स, उसका पूरे वर्ष भर अर्चन निष्फल जाता है। या मनुष्य को भक्ति द्वारा देवी परायण होकर प्रति वर्ष शुभ पवित्रारोपण करना चाहिए। कर्क अथवा सिंह का सूर्य हो जाने पर श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन देवी के लिए पवित्रारोपण करना चाहिए। इसे न करने पर दोष होता है, क्योंकि यह नित्य कर्म है। श्री सनातन कुमार ने पूछा, हे महादेव, आपने जो पवित्रारोपण कहा है, हे प्रभु, इसके निर्माण की विधि ठीक तरह से बताइए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे वत्स, रेशमी वस्त्र कुश या कांस से निर्मित या ब्राह्मणी द्वारा रुई से सूत कुताना चाहिए। सूत्रों को त्रिगुण का पुण्य त्रिगंती करने पर उनकी 308 संख्या होनी चाहिए। 360 सूतों को उत्तम, 270 को मध्यम और 180 सूतों को अदम कहा है। 100 ग्रंथि का उत्तम, 50 ग्रंथि का माध्यम तथा 16 ग्रंथि का पवित्रा कनिष्ठ होता है। यह 6, 3, 4, 2, 12, 24, 12, 8 ग्रंथि का कनिष्ठ पवित्रा होता है। देवी प्रतिमा की नाभि तक सीमित पवित्रा कनिष्ठ, जांग तक माध्यम, जानु तक की पवित्रा उत्तम होती है। उस पवित्रा की सब गांठों को केसर से रंगना चाहिए तथा सर्वोदर वेदी पर देवी का अर्चन करके देवी के सामने कलश या बांस पत्थर पर पवित्रा रखनी चाहिए। 3 सूत्रों में ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का आह्वान करना चाहिए। 9 सूत्रों में ओंकार, सोम, ब्रह्मा, नाग,
चंद्र, रवि, ईश और विश्वदेव का आह्वान पूर्वक स्थापन करना चाहिए। अब मैं ग्रंथियों में देवों के स्थापन की विधि कहूंगा। एक, ध्यान पूर्वक सुनो। क्रिया, पौरुषी, बीड़ा, विजया, अपराजिता, मनोमणि, जया, भद्रा, मुक्ति और ईशा, इन नामों के आदि में पर्णव लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार आवर्ती करके आह्वान तथा चंद्रादि से अर्चन करना चाहिए। धूप देकर पर्णम द्वारा अभिमंत्रित कर देवी को पवित्रारोपण का विधान मैंने तुमसे कहा है। जिन दूसरों देवों को प्रतिपदा आदि तिथियों में से पवित्रारोपण करना चाहिए, उन देवों को मैं तुमसे कहता हूँ। दलत, श्री गौरी गणेश, चंद्रमा, गुरुजन, भास्कर, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषि, चंक्रपाणी, अनंत, शिव, ब्रह्मा और पितर, इन देवों का प्रतिपदा आदि तिथि में अर्चन करना चाहिए। यह पवित्रारोपण प्रदान देवों का है। उनके अंग देवों को 3 तार वाला समर्पण करना चाहिए। भगवान शंकर जी ने कहा, हे सनातन कुमार, सावन मास के दोनों पक्षों की नवमी के दिन जो विधान है, अब तो उसे सुनो। नवमी के दिन जथा विधि कुमारी नाम वाली दुर्गा का अर्चन कर व्रत करके दूध तथा शहद मिला हुआ भोजन करना चाहिए। जहाँ दोनों पक्षों की नवमी को उपवास करके कुमारी नाम वाली चंडिका का निरंतर पूजन करना चाहिए। चांदी की प्रतिमा बनाकर उसमें भक्ति द्वारा दुर्गा पाप नाशनी का कनेर के फूल, गंध, अंगर, चंदन, दशांग, धूप और लड्डू द्वारा पूजन करना चाहिए। कुमारी को भोजन करवाकर भक्ति से ब्राह्मण और ब्राह्मणियों को भोजन करवाना चाहिए। फिर मौन हो बिल्वपत्र भोजन करना चाहिए। जो मनुष्य उत्तम भक्ति द्वारा दुर्गा की पूजा करते हैं, वह जहाँ निवास करते हैं उसे प्रोतम लोक को जाते हैं। हे विपिंदर, मैंने तुमसे यह नवमी का विधान कहा है। यह प्राणियों के सब पापों को नष्ट करने वाला है। पुत्र, पौत्र आदि की वृद्धि करने वाला, सब संपत्तियों को देने वाला है और अंत में सदगति देने वाला है। बोलो शिव शंकर की जय। 17वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।